नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोविड-19 के खतरे के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही धुंधुरा-कुश्ती का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि जिस तरीके से अब तस्वीरें कुछ और देखने को मिल रही हैं। अब गाजियाबाद के मोदीनगर में आम आदमी पार्टी के सांसद और बीजेपी विधायक के बीच जरूरतमंदों को लेकर खाना बांटने को लेकर तकरार हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मंजू जी। मंजू जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से संजय सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे और उनका ये आरोप है कि जब मैं कॉलेज के पास गया तो वहां पर गेट नहीं खोलने दिया गया। मैं किसानों को, वहां पर जो मजदूर है वहां पर उन सभी लोगों को राशन बांटने के लिए वहां पर मैं गया था, लेकिन वहां पर मुझे राशन बांटने नहीं दिया गया। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर क्या वजह रही कि आपने उन्हें राशन बांटने नहीं दिया। नहीं, देखिए, संजय सिंह काफी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं चाहिए, झूठ है। देखिए, मोदीनगर में हमारे यहाँ जो संजय सिंह जी के द्वारा दिल्ली प्रदेश से मजदूर यूपी बॉर्डर पे भेजे जा रहे थे, रातों रात जा रहे थे। गाजियाबाद में 20,000 मजदूर आ जा रहे थे दिल्ली से। तो दिल्ली की सेवा नहीं करी, उनको रोक नहीं पाए, उनको खाना नहीं खिला पाए। और जब वही मजदूर गाजियाबाद में आ जाता है, मेरा 20,000 मजदूरों को संभालता है, मेरा पूरा शासन लगा होता है और उनके योगी जी करवाते हैं, चाहे वो बिहार जाएं, चाहे मध्य प्रदेश जाएं, चाहे यूपी के किसी कोने में जाएं, वो सारी व्यवस्था योगी जी कर रहे हैं। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि दिल्ली से क्यों ये मजदूरों को यहाँ ला दिया गया रातों रात, कभी नहीं कहा। अब वो मजदूर हमारा मोदीनगर आ जाता है, 4,000 मजदूर, 3,000 मजदूर रातों रात शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि अकेले गाजियाबाद में इतने मैनेज करना संभव नहीं है। तो अचानक से संजय सिंह जी का प्रेम जाग पड़ता है, दिल्ली छोड़ के, दिल्ली से चलते हुए अपने काफिले को लेके मोदीनगर आ जाता है सेवा करने, खाना देने। अगर इतना ही मन था तो इन्होंने हमारे मजदूर भाई बहनों को, प्रवासियों को दिल क्यों नहीं खिलाया? इतने बड़े स्टेडियम्स हैं, सारे हॉल्स हैं, बहुत कुछ है दिल्ली में, क्यों नहीं रुका? फिर दूसरी बात, हमारी प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी और हमारा पूरा शासन प्रशासन, हमारे सारे समाज सब पर प्रदेश में लगे हैं। मोदीनगर में खुद बहुत सारे किचन चल रहे हैं। मंजू जी, मेरा सवाल वही था कि कहीं ना कहीं संजय सिंह जो हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से वो वहां पर गए थे और आपने उन्हें रोक, वहां पर राशन बांटने के लिए तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो मौके पर मौजूद थे, इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर भी जमकर हमला किया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हमला करने वाले संकट का समय है। मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, मैं काफी जूनियर पॉलिटिशियन हूँ उनके सामने, लेकिन मेरा विनम्रता के साथ सभी से निवेदन है कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये पूरे देश पे ही नहीं, पूरे मानवता के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। ऐसे समय में हमें सभी लोगों को एक साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ काम करना चाहिए, और हम सब लोग कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी पूरी दुनिया के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी सब कॉपरेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सब अपने लोग स्टेट देखें, केंद्र सरकार अपनी मदद दे रही है, स्टेट अपना काम कर रही है। मैं तो कह रही हूँ कि जो बाकी स्टेट है, सारी जगह कोई बीजेपी थोड़ी है, सब लोग अपना आराम से काम कर रहे हैं। जहां जो सरकार है, जिसको दिक्कत होती है वो आदरणीय मोदी जी से कहते हैं। अभी देखिए, आदरणीय मोदी जी पश्चिमी अपना बंगाल में गए कि नहीं गए? क्योंकि संकट था। हमारे पूरा देश को एक बच्चे की तरह से वो ट्रीट करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां जाते हैं। और स्टेट की जिम्मेदारी स्टेट की है। और देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क यूज करना है, हमें भीड़ कम करनी है। ये हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, और हम पढ़े लिखे होने के बाद जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की क्या वैल्यू है। हम लोग इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, टीका हमारे पास नहीं है, दवाई हमारे पास नहीं है, इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं। इतने सारे लोगों को लेके अगर वो यहाँ आ रहे हैं मोदीनगर, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जा रही हैं। और मेरे यहाँ सोशल वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, वो सारे लोग तहसील से कोऑर्डिनेट करके, तहसीलदार एसडीएम से कोऑर्डिनेट करके सब मदद करते हैं। हम उनकी बड़े प्रेम से मदद स्वीकार करते हैं। उनको यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं थी। मेरा वही अगर सवाल है
कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उछाला, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि ना तो लोकतंत्र में ये कहीं लिखा है, ना तो संविधान में कहीं लिखा है कि जिस क्षेत्र का सांसद है वही उस क्षेत्र की मदद कर सकता है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। उसके बाद उन्हें क्यों रुका गया, ये भी वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी इस पूरे मुद्दे को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो नहीं किया? सर मेरी बात सुनिए, सबसे जी पहले तो अगर आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको परमिशन लेनी चाहिए। क्या उनको किसी ने परमिशन दी थी मोदी नगर आने की? जी बिल्कुल। किसी परमिशन दी थी? मेरे मोदी नगर के लोग, मैं ज्यादा नहीं जानती पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में जानूं या मैं पूरे अपने दिल्ली के बारे में जानूं, मैं अपने मोदी नगर के बारे में जानती हूँ। मेरे मोदी नगर वालों को जरूरी कारणों से भी बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर मैं डॉक्टर मंजू हूं, मैं यहाँ की विधायक हूं, तो मुझे भी जाने के लिए बताना पड़ता है। अगर मुझे किसी विशेष कारण से मोदी नगर के बाहर तक जाना होता है तो मुझे अपने तहसील में इन्फॉर्म करके जाना होता है कि मैं इस कारण से यहाँ जा रही हूँ। तो विधायक और सांसद होने का ये मतलब नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काटते रहें। आप सोचिए कि अगर डॉक्टर मंजू शिवाच जाके सेंट्रल दिल्ली में सेवा करें तो क्या ये उचित है? मेरा मोदी नगर मेरे से संभल नहीं रहा है तो मैं वहां क्यों जाऊंगी? मेरी ड्यूटी है मोदी नगर की, मैं मोदी नगर संभाल रही हूँ। अगर मैं यहाँ के कोई, मेरे जो मंत्री हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री अपना पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री तो दिल्ली नहीं जा रहे हैं सेवा करने, मेरे मंत्री तो नहीं जा रहे हैं सेवा करने, मैं तो नहीं जा रही हूँ सेवा करने, तो फिर वो अपना क्यों स्टेट को छोड़ के आ रहे हैं? बहुत ज्यादा केसेस हैं वहां पे, वो वहां सेवा करें, वो हमारे भाई बहन है, हमारे जो मजदूर हैं। मेरी मेहरबानी करके उनसे निवेदन है, उनको वहां रोके, जो उनको जब बस आए, जब ट्रेन आए, उनका इंतजाम हो जाए तब उनको भेजें, नहीं तो बेचारा घर आने की इच्छा के साथ भागा दौड़ा चला जाता है। वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रख पाता। वो तो मजदूर हैं, वो तो प्रवासी हैं। संजय सिंह जी पढ़े लिखे इंसान हैं, दिल्ली में रोकें, दिल्ली में उन मजदूरों की सेवा करें, खूब करें सेवा, दिल्ली बॉर्डर से परे परे रोक लें और खूब करें सेवा, कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं। जैसा रातों कि रात आपने थोड़ा कहा कि वीडियो तो मैंने भी देखा जब मोदी नगर वो पहुंचे हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो वहां पर उड़ी गई। इसी तरह आपने ये भी कहा कि बिना परमिशन के वहां पर पहुंचे, तो क्या यूपी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती, नियम कानून नहीं बन पाते। मेरे पुलिस वाले 72 घंटे बिना सोए उन अपने प्रवासी भाई बहनों को देखते रहे, क्योंकि हम भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि अचानक से 4000 मजदूर आ जाएंगे, अचानक से 3000 आ जाएंगे। आज भी कहां से पुलिस आएगी? देखिए पूरे हिंदुस्तान में कोरोना है, पूरे विश्व में कोरोना है, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि आज मेरे पास 5000 मजदूर आ गए तो मैं मेरठ वाली पुलिस बुला लूं। तो हम और संजय सिंह दोनों ही समझदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। हमें उनके सामने एक अच्छे से उदाहरण पेश करना चाहिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इधर उधर नहीं घूमना है बिना वजह। आज संजय सिंह मोदी नगर में आ रहे हैं, कल मैं दिल्ली जाऊंगी, ये तो कोई तरीका नहीं है। अब कूद के कल मैं भी दिल्ली चली जाऊंगी, जी मैं तो दिल्ली में सेवा करूंगी, क्यों करूंगी इसका मतलब कि भाई? संजय सिंह पे कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी जो उन्होंने किया है। जी जो संजय सिंह ने किया है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं, कहीं ना कहीं बिना परमिशन के वो मोदी नगर पहुंचे, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो है आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। हाँ, वो तो सरकार का अपना निजी फैसला है। मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ कह रही हूँ, हमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो योगी जी से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर मुझे मोदी नगर में कोई दिक्कत है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है कि मैं योगी जी से बात ना करूं, मैं अपने जयप्रताप जैकी जी से बात ना करूं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर सकती हूँ, अतुल जी से बात कर सकती हूँ, और मेरी जो प्रॉब्लम है उसका तुरंत निराकरण होता है अगर मुझे कोई महसूस देती है। हमारे आप क्या कलेक्टर चाहती बहुत हैं? अच्छे, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, जी क्यों हेल्प लें उनकी? मंजू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप क्या चाहती हैं कि जिस तरीके से जो पूरा ये वाकया जो है वो हमने देखा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आप क्या चाहती हैं कि आने वाले समय में अब क्या हो? नहीं मतलब मैं तो अपने लिए कह सकती हूँ, मैं दूसरों को देखिए उपदेश दूं या उनको सलाह दूं, मैं ये नहीं कह सकती। जो मेरी सरकार मुझे गाइडलाइंस देती है, जो मेरा संगठन मुझे गाइडलाइंस देता है, जो आदरणीय योगी जी हमें गाइडलाइंस देते हैं, उन पे हम काम करते हैं। और मैं क्योंकि तहसील में हूं, मेरी जो शहर है उसकी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी तहसील है, तहसील को सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी बना के हम काम करते हैं। तहसील से ही सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तहसील में ही सारी प्रॉब्लम्स और डिमांड्स इकट्ठी होती हैं। अब वो हम समाज सेवी भी उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, बीच बीच में उनसे हम फोन पे बात करते रहते हैं, कभी कभी जरूरी होता है तो डिस्टेंसिंग के साथ मीटिंग करते हैं, ब्लॉक्स में, नगर पालिका में, सब बढ़िया काम चल रहा है सब जगह। लेकिन मंजू जी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दिल्ली की जो स्थिति बनी हुई है इस महामारी को लेकर, उस पर क्या हाँ। कुछ कहेंगी आप?
नहीं, दिल्ली देखिए, दिल्ली एक सेंट्रल प्लेस है, वहां पे थोड़े नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों काम कर रहे हैं। और देखिए, संकट तो गंभीर पूरे देश पे ही है। धीरे धीरे पूरे देश का संकट, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का संकट ठीक होगा। और अभी देखिए, हमारे 1.25 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने धीरे धीरे इतना टाइम मिल गया बेड्स बढ़ाने का। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिए। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं, तो मैं इस चीज की ग्रेविटी को समझ सकती हूँ। सही निर्णय लेने से वो हमें एक टाइम मिल गया जिसमें हमने व्यवस्था करी। आज देखिए, मोदी नगर में भी कम से कम 10 लोग मास्क बना रहे हैं, 10 लोग पीपीई बना रहे हैं, 10 लोग सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो जब मोदी नगर का छोटी सी जगह का ये हाल है, तो पूरे इंडिया में कितना कुछ हो रहा है। आज हम इतने सक्षम हो गए कि हम वेंटिलेटर्स भी बनाने लगे हैं, बाइपेट भी बनाने लगे हैं। सब लोग जो कोरोना से लड़ने की चीजें हैं, हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। दिल्ली ही नहीं, पूरा अपना ये इंडिया जो है, और पूरा अपना सब सही से रिकवर करेगा। और मैं साथ में योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप खुद ही जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की। इतनी बड़ी स्टेट को संभालना, इतने घनत्व वाली स्टेट को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आदरणीय योगी जी ने कुशलता के साथ ये संभाला, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारियां जो है वो हमने और आपने हमसे ये साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। तो सुना आपने, ये थी डॉक्टर मंजू जो कि मोदी नगर की विधायक हैं और संजय सिंह के जो ये पूरा मामला है उस पूरे मसले पर इन्होंने अपना बयान जो है वो दिया कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में यूपी सरकार जो है, सरकार का ये आंतरिक मामला है कि वो कार्रवाई करे या ना करे, और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की स्थिति को लेकर, महामारी के दौर में किस तरीके से आने वाले समय में सरकार काम करेगी, ये तमाम रोड मैप जो है वो उन्होंने हमसे और आपसे जो है वो साझा किया। फिलहाल अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खास तौर पर जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।